हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रशांत सिंह परमार। स्टूडेंट्स, इस बार मैं सीरीज लेकर आया हूँ लॉगरिथमिक पार्ट 2। स्टूडेंट, मेरा अगर किसी ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज पहले वाली वीडियो पे जाइए, उसको देखिए और सेकंड वाला उसके बाद हम लोग करते हैं। चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पिछली बार 2 प्रॉपर्टीज बताई थी, उन्हीं प्रॉपर्टीज को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ और कुछ और नई प्रॉपर्टीज के साथ में। चलिए, सबसे जो पहली जो प्रॉपर्टी जो थी मैंने लास्ट में बताई थी, log 1 is equals to 0 एंड सेकंड प्रॉपर्टी थी log a base a is equals to 1। ये 2 प्रॉपर्टीज मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस करी थी। अब 4 नई प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी log a plus log b is equals to log ab। पहले मैं प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं। log a minus log b is equals to log a upon b। थर्ड, log a की पावर b is equals to b log of a। and the property number 4, log a base b is equals to log a upon log b। चलिए, ये 4 प्रॉपर्टीज मेरे ख्याल से 4 और 2 6 प्रॉपर्टीज अगर आपको आती है तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड फर्दर जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो इन्हीं से बन रही है। अब अगर मैं आपसे बात करूं, इन 2 प्रॉपर्टीज के लिए आपका बेस सेम होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए? सेम। मैंने यहाँ कुछ नहीं कर रखा तो बाय डिफॉल्ट मैं इसको सेम ही मान रहा हूँ, ठीक है। जो ना यहाँ पे अगर के है तो यहाँ भी के आ जाना चाहिए। ये क्लियर क्या? तो प्रॉपर्टीज आपकी सेम होनी चाहिए एंड इस वाले केस में प्रॉपर्टी आपकी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। थर्ड में प्रॉपर्टी सेम हो तो कोई लफड़ा है ही नहीं क्योंकि इसमें एक ही चीज है। एंड फोर्थ वाले का यूज जो आता है वो आता है बेस चेंज करने के लिए। अगर मुझे बेस चेंज करना है, जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ बेस 5 है, यहाँ बेस 10 है, तो डिफरेंट बेस होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बेस चेंज करना पड़ेगा। कई जगह ऐसा होता है जब फर्स्ट और सेकंड वाली प्रॉपर्टी वर्क नहीं कर पाती तो हम क्या करते हैं? फिर बेस चेंज करते हैं। क्या करते हैं? बेस चेंज करते हैं। चलिए, जो बेस चेंज वाली प्रॉपर्टी को हम एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज को समझते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए एग्जांपल log 2 plus log 3। log 2 plus log 3 तो कितना हो जाएगा? log 2 into 3 कितना हो जाएगा? 6। log 7 plus log 4, log 7 into 4 कितना होता है? 28। log 9 plus log 2, log कितना होता है? 18। इस क्लियर है? 9 into 2 कितना होता है? 18। चलो ओके स्टूडेंट, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करी। अगर इसमें 3 मिल जाए आपको ना, लाइक 2 plus log 3 plus log 4, तो आप क्या करेंगे? 2 into 3 into 4, ठीक है। तो 2 into 3 into 4 कितना? log 24। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिए। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड। log 6 minus log 2, log 6 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 3। इट्स log 3, ठीक है। तो अगर प्लस है तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस है तो क्या करेंगे? आप डिवाइड करेंगे। ये चीज क्लियर है क्या? तो मैं एक बार प्रॉपर्टीज रफ कर रहा हूं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अब मैं फर्स्ट और सेकंड की प्रॉपर्टी को मर्ज कर रहा हूं। log 20 प्लस log 10 माइनस log 2। आपको इसकी वैल्यू चाहिए। log 20 प्लस log 10 माइनस 2, तो क्या करेंगे? 20 इंटू 10, ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस वाला जो प्रॉपर्टी नंबर 1 और ये माइनस है तो प्रॉपर्टी नंबर 2 डिवाइड, तो log 200 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो गया? 100। तो इसका आंसर हो गया log 100। कितना हो गया? log 100। आई थिंक क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? चलिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो कभी भी प्लस माइनस कभी ऐसा मिले तो हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। लाइक एक एग्जांपल और मैं लूंगा आपको, log a प्लस log b माइनस log c। तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट? log a b डिवाइड बाय c। log a b ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस का इसलिए क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए, इसको हम लोग रफ कर देते हैं।
देखो ये तो मैंने प्रॉपर्टीज बताई स्टूडेंट्स, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेरा वीडियो कंटिन्यू करें एंड जब लास्ट में मैंने जब आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस और अच्छा होगा, आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा स्टूडेंट्स। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। अब हमने थोड़ा सा और आगे डिस्कशन किया तो हम लोग डिस्कशन में ये ले लेते हैं, जैसे सपोज अच्छा प्रॉपर्टी नंबर 3 ले लेते हैं, तो थी ना हमारी log a की पावर b, क्या होता है b log of a वाली प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी में जैसे मैंने लिखा log 32, अब log 32 को स्टूडेंट्स आप लोग क्या लिख सकते हैं, आप बोलेंगे सर 2 की पावर 5 होता है, 32 का मतलब 2 की पावर 5 होता है, तो log a की पावर b तो उसको क्या लिखेंगे 5 log 2। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या होती है, प्रॉपर्टी नंबर 3। एंड प्रॉपर्टी नंबर 4 तो खुद अपने आप में ही log a बेस b, तो आप लिख सकते हैं log a अपॉन log b। अब बेस आपकी इच्छा हो जो पुटअप करो, पर याद रखना दोनों जगह सेम वैल्यू पुटअप करनी है, दोनों जगह क्या पुटअप करनी सेम। अगर 5 5 है तो 5 5 होना चाहिए, अगर a है तो a होना चाहिए, b b है तो b b, 10 11 12 13 14 जो क्वेश्चन के लिए कंफर्टेबल हो यहां पुटअप करो। ये चीज क्लियर है क्या, डन। अब इसी प्रॉपर्टी को आप फर्दर और भी बना सकते हैं प्रॉपर्टी, जैसे log a है, मैं यहां पे a रख दूं, यहां b है, यहां b रख दूं, तो log a बेस a कितना हो जाएगा 1, तो 1 अपॉन log b a भी लिख सकते हैं। तो इस वाली प्रॉपर्टी को कई बार log a बेस b है ना, तो उसको लिखते हैं 1 अपॉन log b बेस a, ठीक है, इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं। ये चीज क्लियर है क्या। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने अब तक जो डिस्कस किया, एक थ्योरी पोर्शन डिस्कस किया। मैंने फर्स्ट वीडियो जो बनाया था उसमें भी मैंने थ्योरी पोर्शन था एंड उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चन से उससे रिलेटेड आज भी मैंने थ्योरी पोर्शन बनाया और इस पर बेस्ड मेरे काफी सारे क्वेश्चन जो है, आप पूरा वीडियो देखिए, आपको कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट, अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। हमने काफी सारा प्रॉपर्टीज पढ़ी है, अब हम क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। लाइक स्टूडेंट देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको क्या लिखा है, log 6 प्लस log 5, तो log a प्लस b का फॉर्मूला लग जाएगा ना, log a प्लस log b इज इक्वल टू log a b वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो ये हो जाएगा आपको 6 इंटू 5 कितना होता है 30। आई थिंक क्लियर है क्या। तो प्रॉपर्टीज में हमेशा देखना कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर रहे हैं। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा b log 30। ओके ये हम लोग पहले भी एक बार ट्राई कर चुके हैं स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में, पर वापस से मैं आपको एक्सप्लेन करूं। देखो दूसरे मेथड से आपको बेस 2 है ना, आप 8 को 2 की पावर 3 भी तो लिख सकते हैं। एंड प्रॉपर्टी नंबर जो थर्ड मैंने लिखवाई थी ना, log a की पावर b, वो क्या होता है b log of a, तो इस प्रॉपर्टी का अकॉर्डिंग इसको क्या लिख सकते हैं 3 log of 2 बेस 2, और ये log a बेस a वाली प्रॉपर्टी है ना, log a बेस a इक्वल्स टू 1, तो सबसे 1 हो जाएगा, उसका आंसर 3 हो जाएगा। तो इसका ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। और लास्ट क्लास में हमने और ऑल्टरनेट मेथड याद है ना आपको, मैंने क्या दिखाया था इसका 8 2 यहाँ क्या लिख देना x, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 8, 2 की पावर x 2 की पावर 3, तो x इज इक्वल्स टू 3। ये दोनों ही मेथड, ये चाहे ये वाला मेथड यूज करो चाहे ये वाला मेथड, ठीक है, आप किसी भी मेथड से ट्राई कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स आज का जो बेसिक है प्लीज याद रखना, अगर आप लॉग पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने चाहिए। मैं आपको सिंपल सा पैटर्न बता रहा हूं, अगर आपको लगता है जैसे मैं तो क्वेश्चन हैंड टू हैंड सॉल्व करो, पर आप पॉज कर लिया करो बीच में, जब भी आपको लगे आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देखो कि सेम वो है या नहीं है। चलिए इसमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगेगी, प्रॉपर्टी नंबर 2 आपको याद होगी log a माइनस log b, क्या प्रॉपर्टी थी log a बाई b, तो log a बाई b देखा तो क्या हो जाएगा log 32 माइनस 4 log 4, आंसर बी। नेक्स्ट वन इसमें लग जाएगी प्रॉपर्टी नंबर a log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, कर लेंगे ना स्टूडेंट, प्रॉपर्टी नंबर 1 log a प्लस log b प्लस log c, तीन होंगे तो तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए द आंसर इज ए। यस ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे पहले भी वीडियो में, पर वापस हम उसको दूसरे वाले मेथड से एक बार ट्राई कर लेते हैं। log 0.0001 और यह 0.1 दे रखा है, तो स्टूडेंट आप देखो यहाँ 0.1 देखा है, तो ऊपर वाला 0.1 की कितनी पावर है, तो 0.1 की पावर 4 है, ठीक है, तो 4 आगे चला जाएगा तो 0.1 अपॉन 0.1, ये तो बेसिकली क्या हो गया 1, तो आंसर कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपका 4। आप उस वाले मेथड से भी कर सकते हैं यार,
लास्ट वीडियो में मैंने इसको किसी और मेथड से किया था, आप उससे भी कर सकते हैं। इसका आंसर कितना हो जाएगा? बी। यस, अब इस क्वेश्चन को मुझे सिंप्लीफाई करना है। 2 log x इज इक्वल्स टू 4 log 3। स्टूडेंट 2 से तो ये कैंसिल करो तो 2 रह जाएगा। log x इज इक्वल्स टू 2 रूट के अंदर चला जाता है ना स्टूडेंट, आपको पता होगा ना प्रॉपर्टी नंबर 3। मैं बार बार प्रॉपर्टी इसके लिए लिख रहा हूँ तो आपको याद रह जाए। ये होती है ना b log of a, तो b log of a को क्या लिख सकते हैं? a की पावर b, तो ये 2 जब अंदर जाएगा तो 3 की पावर 2 कितना होता है? 9। तो x इज इक्वल्स टू 9। x की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट आपके पास? 9। ये चीज क्लियर है स्टूडेंट? प्लीज इस चैप्टर पे अगर आप पेशेंस से ढंग से प्रैक्टिस करते हो तो आप कैट का पेपर हो चाहे कोई सा भी एग्जाम का पेपर हो आप आराम से निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। ये इसका आंसर क्या होगा? B9। चलो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। log 2 की वैल्यू दे रखी है, log 3 की वैल्यू दे रखी है और log 6 की वैल्यू पूछिए आपसे। log 6, log 2 प्लस log 3। log 2 की वैल्यू 0.0310, log 3 की वैल्यू 0.4771। आपको इन दोनों को प्लस करना है। प्लस कर लेंगे क्या स्टूडेंट्स? चलो सिंपली एडिशन है तो 0.7781 आ जाएगा। इज द आंसर इज सी। कर लेंगे स्टूडेंट्स? वेरी गुड। ओके, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत टाइम बाद बहुत अच्छा आया है। मैं इस पर स्टार मार्क कर देता हूँ। पहले मैं इसको लॉन्ग मेथड से करूंगा समझाने के हिसाब से, फिर धीरे धीरे इसमें शॉर्ट पे आएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले से इसको सिंप्लीफाई करो। इसको सिंप्लीफाई करने के दो मेथड है। 16 को 2 की पावर 4 अपॉन 2 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 4 log 2/2। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी ना। ये वाला मेथड याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक और वाला मेथड है 16/2 इक्वल्स टू क्या लिख दो? x। 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 16, 2 की पावर x, 2 की पावर 4, तो x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4। तो इस ब्रैकेट की वैल्यू 4 आ गई। अब मैं 4 लिख रहा हूँ, 2 log 2, ये तो कॉपी किया मैंने। अब इस पूरे की जगह मैंने 4 लिख दिया। अब मैं इस सर्किल की वैल्यू निकालूंगा। इस सर्किल की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया? log 4/2। आपको पता है 4 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, तो 2 log 2/2, तो ये वैल्यू भी क्या हो गई? 2। तो इस पूरे की वैल्यू 2 हो गई। log 2/2 इक्वल्स टू कितना हो गया? 1। तो उसकी वैल्यू क्या होगी? C1। डन। ये एक लॉन्ग मेथड है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट कोई चीज़ नहीं आती आप रिपीट करके आराम से वापस से देख लो। एंड स्टूडेंट मैंने आपको कई बार बोला है, हर वीडियोस में बोलता हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट आपको लगता है यार यहाँ पे मुझसे सर से बात करनी है, ये चीज़ अभी भी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि देखो मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें टीचर की बहुत ज़रूरत होती है। आपको जहाँ जरूरत पड़ती है आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब मैं इसको रब करता हूँ। अब स्टूडेंट हमने एक चीज़ नोटिस करो, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। 16 को 2 की पावर 4, तो 4 आगे आ गया। अब 4 यहाँ आ गया स्टूडेंट। अब देखो 4 को क्या लिखेंगे? 4 क्या होता है? 2 की पावर 2, 2 आगे आ जाएगा। और 2/2 कितना होता है? 1। तो आप डायरेक्ट अप्रोच भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं वापस से बता रहा हूँ, देखो 16 को 2 की पावर 4 लिखेंगे तो 4 आगे आएगा, ये 4 यहाँ आ जाएगा। 4 क्या होता है? 2 की पावर 2, ये 4 क्या होता है? 2 की पावर 2, तो 2 आगे आ जाएगा। तो 2/2 कितना होता है? 1, तो डायरेक्ट 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कई क्वेश्चन हम लोग आगे फर्दर भी करेंगे तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस आपको बढ़ जाएगा। यस, देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको LHS में दे रखा है और RHS में। RHS में तो कोई प्रॉपर्टी लग नहीं सकती, सिर्फ LHS में लग सकती है, log A प्लस log B वाली। तो log XY इज इक्वल्स टू log X प्लस Y। चलिए स्टूडेंट अब सिर्फ इसको कंपेयर कर लो, XY इज इक्वल्स टू X प्लस Y। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वैल्यू किसकी निकालनी है? Y कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे? Y की। तो y की टर्म्स जहां जहां आ रही, देखो y इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा, क्योंकि देखो कई बार हमको ये नहीं पता पड़ता कि सॉल्व करना क्या था, ठीक है। वैल्यू किसकी निकालनी? y की। तो y को एक तरफ करो, तो xy माइनस y इज इक्वल्स टू x, तो y x माइनस 1 इज इक्वल्स टू x, तो y की वैल्यू क्या होगी? x अपॉन x माइनस 1, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? C। आई थिंक क्लियर है। यस, देखो ये क्वेश्चन वही आ गया जो हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले। यस यस यस। अब इसको पहले शॉर्टकट से करेंगे फिर लॉन्ग मेथड से करेंगे। अब ये क्या दे रखा है? 27 की पावर 3, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 9,
क्योंकि 27 होता 3 की 3 की पावर 3 और 3 तो ऑलरेडी है, 3 की पावर 9 लिख सकते हैं, तो ये 9 आगे जाएगा, यहाँ पे 9 आएगा। अच्छा 9 का मतलब क्या हो, 3 की पावर 2, तो 2 इधर चला जाएगा। अब 2 बेस 2 कितना होता है 1, तो 1 इधर जाएगा और log 1 कितना होता है 0, तो सब डायरेक्ट आंसर 0 हो गया। ठीक है, कोशिश करो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करो, सब चीज पॉसिबल है। आप चाहें तो इसको लॉन्ग मेथड से कर सकते हैं, आप चाहें तो एक ही करके स्टेप को सॉल्व कर सकते हैं। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 9 आएगी, फिर 9 लिखेंगे, 9 को 3 की पावर 2 मैं समझाता हूँ। चलो इस बॉक्स को आपने लिखा 3 की पावर 9 बेस 3, 9 आगे चला जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी ना, तो मैं लिखूंगा log 2 log 3 और यहाँ पे 9। अब ये 9 है, नीचे 3 है, तो ये तो 3 का स्क्वायर है, तो वैसे ही पता उसकी वैल्यू 2 होगी। वैसे भी लास्ट वीडियो में बहुत प्रैक्टिस करी थी हमने। log 2 बेस 2 कितना हो जाएगा 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। डन, इस क्वेश्चन का आंसर 0 हो जाएगा। चलिए इसका आंसर C 0। ओहो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीए फाउंडेशन की बुक से उठाया मैंने इस क्वेश्चन को, एंड बहुत सारे क्वेश्चन इसमें सीए फाउंडेशन की बुक से हैं। ठीक है, अलग अलग बुक से, अलग अलग चीज़ों से कंपाइल किए गए क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे बेस सबका अलग अलग है, और बेस सब डिफरेंट होता है। तो मैंने आपको क्या चीज़ सिखाई थी, पहले आप लोग क्या करेंगे, बेस चेंज करेंगे, बेस चेंज प्रॉपर्टी याद आ रही, बेस चेंज प्रॉपर्टी नंबर 4 P4 याद आ गया आपको। log A बेस B क्या लिखते हैं, log A अपॉन log B, क्योंकि यहाँ देखो 2 है या 4 है या 16 है, सब अलग अलग है। तो मैंने लिखा log X अपॉन log 2, log X अपॉन log 4 और log X अपॉन log 16, बेस चेंज कर दिया। अब स्टूडेंट मैं आपसे अगर बात करूं तो ऊपर तो log x तो कॉमन आ रहा है, अब ये नीचे log 2 है, देखना log 2 को तो 1 अपॉन log 2 ही लिखा मैंने। ये log 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 log 2। एंड सिमिलरली इसमें 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते थे, 2 की पावर 4। अब स्टूडेंट्स नीचे log 2 भी कॉमन ले लूँ मैं, log x अपॉन log 2, तो क्या बच रहा है 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 है, ये पूरा चला गया ना, ये 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 21/4। डन। अब अगर मैं स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करूँ तो log x बेस 2 लिख सकता हूँ वापस इसको, उसी प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी नंबर 4 से। ठीक है, इसको चेंज करके वापस। और ब्रैकेट्स में क्या हो रहा है स्टूडेंट, इन सबका एलसीएम कितना आएगा 4, ऊपर 4 प्लस 2 प्लस 1 21/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। log x बेस 2 इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाय 7, ये 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना होता है 7, डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी log x बेस 2 इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 2 की पावर 3, x की वैल्यू 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपका A8। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा A8। ये चीज क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? एंड स्टूडेंट्स अगर आप फर्दर और भी वीडियोस देखते हैं, मेरा कंटिन्यू वीडियो देखते हैं, तो आपको पूरी चीज समझ में आएगी इसको और छोटा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने जब इसको अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला है, एक अच्छा क्वेश्चन बोला है, तो एटलीस्ट इस क्वेश्चन को 2 to 3 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। चलिए अब स्टूडेंट अगर थोड़ी सी अगर आपकी प्रैक्टिस है तो बेस 2, बेस 4 और बेस 16 है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 होता है, उसको सीधे 1/2 log x बेस 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये अपॉन में है ना, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, तो 1/4, क्यों अपॉन में इसलिए 1/4। ठीक है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो log जैसे ही मैंने x बेस 2 कॉमन लिया तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4
21/4, ठीक है। इसके बाद तो सिमिलर है जो हमने पहले भी किया था, एलसीएम वही 4 है, 4 + 2 + 1, 21/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 21 इससे कट होगा तो कितना होगा 3 log x बेस 2 इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या होगी 2⁵, और 2⁵ एवरीवन नोस कितना होता है 8। क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? ओके अच्छा, एक और चीज़, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है स्टूडेंट्स, मैं जनरली अपने वीडियोस वापस बनाने के बाद देखता नहीं हूँ, पर एक बार मैंने जब देखा तो मैंने नोटिस किया मैं बहुत बार स्टूडेंट्स बोलता हूँ। एंड फिर मेरे एक फ्रेंड का भी कॉल आया था कि प्रशांत तेरा वीडियो हमको बहुत अच्छा लगता है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, पढ़ने की इच्छा हो गई, पर तू बहुत बार हमको स्टूडेंट्स बोलता, हमको ये अच्छा नहीं लगता। तो स्टूडेंट मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा स्टूडेंट को थोड़ा सा रिड्यूस करने की, क्योंकि एक्चुअल में आदत वही हमारी क्लास में पढ़ाने की, हम एक टीचर से अब यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा हमको, ठीक है। होप सो मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छा कर पाऊंगा स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो मोटिवेशन के लिए प्लीज़ इसको जितने ज़्यादा व्यूज़ बढ़ेंगे तो हमको उतना मोटिवेशन मिलता है, लाइक किया करो स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, अगर अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी, log 60, देखो 60 बेस 10 है, अब टुकड़े करो उसके 2 में, 3 में और 10 में। 10 क्यों? क्योंकि बेस 10 है, तो मैं 60 को लिख सकता हूँ 2 × 3 × 10, बेस 10 तो है ही। तो पहला हो गया log 2 + log 3 + log 10। log 2 की वैल्यू x होती है, log 3 की वैल्यू y होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो इट्स x + y + 1, तो आंसर हो जाएगा इसका b। आई थिंक ये क्वेश्चन बड़ा इजी और अच्छा है, ठीक है, यस इसका आंसर b। अब प्रीवियस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा कर दिया मैंने, थोड़ा सा और बेटर कर दिया, इस बार मैंने 1.2 लिया। जैसे ही 1.2 लिखा तो मुझे इसको पॉइंट हटाना पड़ेगा, तो 12 / 10। अब जैसे ही 12 / 10 हो रहा, आपको याद है प्रॉपर्टी नंबर 2 log a - log b वाली प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा log 12 - log 10। एंड 12 के टुकड़े ऐसे करो कि 2 या 3 में टूटे, कि 2 और 3 की वैल्यू है हमारे पास में, तो 12 को लिख सकते हैं 2 × 3, और log 10 की वैल्यू, 10 बेस 10 है ना, बेस तो 10 ही है, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, दोनों वैल्यू सेम है ना, a बेस a वाली। चलो log 2 + log 2 + log 3 - 1, log 2 की वैल्यू x सॉरी, log 2 की वैल्यू x, अगेन log 2 की वैल्यू x, log 3 की वैल्यू y - 1, तो इसकी पूरी वैल्यू हो जाएगी 2x + y - 1। चीज क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? डन। ये वर्ड स्टूडेंट तो हमारा पीछे वैसे भी नहीं छोड़ेगा है। चलो नेक्स्ट वन, इसका आंसर कितना हो जाएगा सी। ओके, ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं स्टूडेंट आप इसको पॉज करें, एक बार खुद ट्राई करें, अगर आपसे होता तो बहुत मजा आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, अब स्टूडेंट इसको हम लोग कैसे करेंगे ट्राई, लेट्स सी। देखो log x की वैल्यू दे रखी है, log y की वैल्यू दे रखी है, और आपको ये दे रखा है 10x/y², तो इसको लिख सकते हैं 10 और x मल्टीप्लाई में 10 + log x - log y²। log 10 को 10 लिख दिया एक बार मैंने, log x को x लिख दिया, log x लिख दिया, एंड इसको -2 log y लिख दिया। अब मेरे पास सबकी वैल्यू, log 10 की वैल्यू एवरीवन नोस 1, बेस 10 है इसलिए, log x की वैल्यू m + n दे रखी है, -2m - n, 1 + m + n -2m - 2n, माइनस नहीं तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 + 3n -m। चलिए ऑप्शन में है क्या, यस ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ओके, अब थोड़े से और बेटर क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टीज लगेगी, इसमें 2 आगे चला जाएगा तो 5⁵2, यहाँ 80 रह जाएगा, और ये 1/2 इधर आ जाएगा, तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5⁵2 + log of 8
माइनस लॉग ऑफ 4 की पावर 1/2। अच्छा, यहाँ प्लस है, ये लॉग ए प्लस लॉग बी और ये माइनस है, तो माइनस वाला डिवाइड में होता है और प्लस वाला क्या होता है, मल्टीप्लाई में। 25 इंटू 8 अपॉन 2, तो 25 इंटू 8 कितना होता है, 200 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 100। इसकी वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। आई थिंक ये बहुत इजी हो चुका है आपके लिए। पता नहीं क्या करते हैं, इक्वल्स टू में x रख दो, हाँ 10 की पावर x इज इक्वल्स टू 100, 10 की पावर और यहाँ 10 की पावर कितना हो जाएगा 2, तो x इज इक्वल्स टू 2 एक मेथड, और बाकी तो उसको डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हैं, तो सीधे 100 को 10 का स्क्वायर, तो 2 log 10 बेस 10, इससे भी आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो आंसर कितना हो गया आपका 2। ओके, ये लॉग से ज़्यादा क्वेश्चन आपका इंडाइसिस का है स्टूडेंट। चलिए, इसमें कुछ नहीं, लॉग तो सिर्फ फर्जी तरह का, बाकी सब चीज़ों को सॉल्व करना है हमको। लॉग से भी सॉल्व कर सकते थे, पर हम इसको सिर्फ इसी को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसी चीज़ को। 1 माइनस, अब देखो इस पूरे ब्रैकेट की पावर -1 है ना, अगर किसी की पावर -1 होती तो ए की पावर अगर -1 है तो हम उसको 1/a लिखते ना, तो उसको 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1 और -12। ठीक है, बस मैंने इसको रिवर्स किया। अब मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 और -12, -1 से +1 कैंसिल हो गया, 1 माइनस, अब स्टूडेंट देखो यहाँ ऊपर का माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसकी पावर -1 है, तो इसको क्या कर लेंगे, रिवर्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज करके 1/2। अब ये माइनस ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो सकता है ना। फिर वापस से एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हुआ, ये 1/x स्क्वायर है और बाहर पार किसकी, माइनस की, तो माइनस का मतलब वापस रेसिप्रोकल होगा, तो 1/2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो ओनली क्या हो गया x, और लॉग तो मैंने आपको लिखना ही था, तो आंसर क्या होगा, log x। जिन लोगों की मैथमेटिक्स थोड़ी सी एवरेज है वो इस क्वेश्चन की एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स प्रैक्टिस जरूर करें, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगेगा उनको। ओके, यहाँ देखो सबका बेस डिफरेंट है, या बेस b है, बेस c है, बेस a है, तो सबका बेस चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log a अपॉन log b, ये हो जाएगा log b अपॉन log c, एंड हियर log c अपॉन log a। अगर मैं फर्दर देखूंगा तो सारी वैल्यू आपस में क्या हो गई, कैंसिल, तो ये क्या हो गया आपका 1, और 1 की पावर कुछ भी हो, वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। दैट्स ग्रेट, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। ये स्टूडेंट्स बस ये है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहो। जो लॉ का जो चैप्टर है ये बहुत अच्छा चैप्टर है और इसको अच्छे लेवल का माना जाता है, तो स्टूडेंट इस पर प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस प्रॉपर वे में करते हैं, इसीलिए इस चैप्टर के लिए मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे लिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत बार हो पाए, और कुछ चीज़ें मैंने रिपीटेशन में लिए जिससे आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर पाओ। एक प्रॉपर क्लासरूम के हिसाब से मैंने टॉपिक को बनाया है, मैंने ऐसा नहीं बनाया है कि सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपकी कॉन्सेप्ट पे कमांड अच्छी हो, ये वीडियो इसके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब हम लोग इसी को चलिए आगे चलते हैं। स्टूडेंट इसमें एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं हम लोग, क्या दे रखा है, log 2 दे रखा है, ठीक है, और इसका बेस 10 है, यहाँ पे गिवन नहीं था, मैं लिख देता हूँ बेस 10। अब आपको 25 और 8 को ऐसे टुकड़े करने हैं कि क्या आए स्टूडेंट्स, या तो 2 आए या फिर 10 आए, और सबसे पहले बेस चेंज करना पड़ेगा, और बेस 10 में चाहिए, तो log 25 अपॉन log 8। ठीक है, बेस 10 लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो हमको पता है। अच्छा 25 से तो मतलब है नहीं हमको, 25 तो 5 into 5 होता, हमको तो इसको ऐसे कन्वर्ट करना है कि या तो 2 आए या फिर 10 आए, तो इसको मैं 100 डिवाइड बाय 4 लिख सकता हूँ ऊपर वाले को, 100 डिवाइड बाय 4। अब आप क्यों किया समझना, क्योंकि या तो मुझे 100 10 का स्क्वायर होता है और 4 2 का स्क्वायर होता है, तो हमको कोशिश करना है कि या तो किस में कन्वर्ट हो, ये 10 में या फिर 2 में, और नीचे 8 तो इजीली हो जाएगा, 8 तो 2 की पावर 3 होता है, तो उसको 3 log 2 लिख सकते हैं। अब ऊपर को हम लोग लिखेंगे log 100 माइनस log 4, और नीचे 3 log 2।
ठीक है, log 100 का मतलब 10 का स्क्वायर, ठीक है, तो 2 log 10 हो जाएगा और ये 2 log 2 और नीचे 3 log 2। चलिए अब 2 log 10 बेस 10 तो वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसकी पूरी वैल्यू 2 माइनस 2 log 2 और log 2 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितनी होती है 0.3010 डिवाइड बाय 3 इंटू 0.3010। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस 0.6020 डिवाइड बाय 0.9030। स्टूडेंट इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है, ये मैं सिंप्लीफाई खुद नहीं कर रहा, ये तो इतना सिंप्लीफाई कर लेंगे ना, ये इसका आंसर क्या आएगा सी, ये आपको खुद को कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप देखो प्रैक्टिस कराने के लिए मैं आपको लेकर आया हूँ, दोनों का बेस तो सेम है 5, तो टेंशन ही मत लो, तो ऊपर नीचे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 3 और 2 आगे चला गया, और 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ठीक है, ये 2 और 4 कट के 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका log 3 बेस 2। ऑप्शन में देखो कहाँ पर है, यस, आंसर कौन सा हो जाएगा 1/2 log 3 बेस 2, आंसर क्या हो जाएगा यस ए। अब देखो स्टूडेंट इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो आप क्या करेंगे, इनके बेस चेंज कर दो, बेस चेंज की प्रॉपर्टी log a अपॉन log b, तो log 5 अपॉन log 3 मल्टीप्लाई बाय log 3 अपॉन log k इक्वल्स टू 1। 3 से 3 कैंसल, तो 1 कब आएगा जब k इज इक्वल्स टू कितना होगा 5, k इज इक्वल्स टू कितना होगा 5, क्लियर, आंसर b इज इक्वल्स सॉरी k इज इक्वल्स टू 5, b 5। चलिए स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट देखो log a प्लस log b कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1, तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे x y मल्टीप्लाई बाय y x इज इक्वल्स टू log x प्लस y, ये तो ये कैंसिल, y से y कैंसिल, तो log 1 इज इक्वल्स टू log x प्लस y। अब वैल्यू किसकी पूछी है आपसे, ठीक है, x प्लस y की वैल्यू क्या होगी 1, x प्लस y इज इक्वल्स टू 1, इजी क्वेश्चन था ए। चलिए यहां पे वापस से log a प्लस log b, log a प्लस b प्लस log a माइनस b इक्वल्स टू log ऑफ 3 है ना, तो वही log a प्लस log b का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये कितना हो गया log 3, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 होता है, पर कंडीशन अप्लाई, कंडीशन अप्लाई, स्टार मार्क होता है ना, कंडीशन अप्लाई। लॉग के साथ एक कंडीशन है स्टूडेंट्स, अगर आपने पहले के वीडियोस देखे हो, नहीं भी देखे तो कोई बात नहीं है, लॉग की जो वैल्यू होती है ना बेटा, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो अगर मैं -2 ले लूं, तो -2 अगर आप यहां रखोगे तो -2 -1 कितना होता है -3, जो कि पॉसिबल नहीं है, इवन यहां भी नहीं रख सकते थे, तो -2 नहीं ले सकता, तो आंसर क्या होगा ओनली A2, ठीक है। कई बार बच्चे अच्छे से अच्छा, मैं कह रहा हूं टॉपर बच्चे की मैं बात करूं, वो सिली मिस्टेक यहां कर आता है, वो किसको टिक करके आता है, डी को टिक करके आता है, जबकि डी गलत है, आंसर क्या होगा ए, इस चीज को समझना, ठीक है। चलिए आंसर क्या होगा ए। ये देखो वापस से प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं आपकी, 64 की पावर 3, 64 को क्या लिखते हैं 4 की पावर 3, तो ये 4 की पावर कितना हो जाएगा 9 यहां आएगा, और log 9 बेस 3, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, तो 2, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। स्टूडेंट आप वीडियोस अगर मेरे प्रॉपर देख रहे हो तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर आ गया। चलो स्टूडेंट्स, ये 1 है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, अब x बेस x इसलिए लिखा कि यहां पे बेस x है इसलिए, ठीक है। ओके, अब हम लोगों ने x y z और बेस में x लिख दिया।
ये भी यही हो जाएगा ना, log x y z, और बेस का क्या हो जाएगा y। सिमिलरली लास्ट वाले का क्या हो जाएगा, log x y z और z। अगर आपने मेरी प्रॉपर्टी फोर्थ को देखा हो तो मैं प्रॉपर्टी फोर्थ में मैंने आपको दिखाया था एक फॉर्मूला, log a बेस b को आप लिखते हैं log a अपॉन log b, और इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन log b इधर a इधर। क्यों? क्योंकि सपोज मैं यहाँ पे a लिख दूं, सॉरी ये b है ना, b, ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इसी प्रॉपर्टी का इसको सबको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा log x y z, सॉरी x y z प्लस log y x y z प्लस log z x y z। तो स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा, log x y z अपॉन x y z, इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा 1। ये क्वेश्चन अच्छा है, प्रैक्टिस करना इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से एग्जाम में, आईपी मैट में, कैट में, सीए फाउंडेशन में, सी मैट में, इन सब में अच्छे खासे पूछे आ रहे हैं, तो अच्छी सी प्रैक्टिस जरूर करना स्टूडेंट, ठीक है। ओके, इसको तो डायरेक्ट अप्रोच कर लेंगे, अभी प्रॉपर्टी बताइए, कर लेंगे ना। चलो इसको तो डायरेक्ट ही लिख दो। सो 2 ऊपर चला गया, 30 नीचे, 3 ऊपर चला गया, 30 नीचे, 5 ऊपर चला गया, 30 नीचे, log a प्लस log b प्लस log c, 2 इंटू 3 इंटू 5, 30, log 30 बेस 30 कितना होता है 1, तो द आंसर इज 1।